सभी लोगों को जय हिंद। आज का जो वीडियो का विषय है प्रमोशन कार्डर रिव्यू, यानी कि प्रमोशन कार्डर की समीक्षा। रिव्यू मतलब होता है समीक्षा। और जैसा कि जो है बहुत सारे लोग योग्य लोगों ने असम राइफल की वो पूरी शर्तें पास की हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं, लेकिन अपनी कुछ मजबूरियों के कारण और कुछ सिस्टम की जो है गलत सिस्टम, फ्रॉड सिस्टम के कारण के बन जाने के कारण जो है बहुत सारे हमारे 80% लोग जो है वॉलंटियर रिटायरमेंट आने को 80 से 90% लोग वॉलंटियर रिटायरमेंट स्वैच्छिक सेवानिवृत्त आने को मजबूर हुए हैं। तो आज मैं बताऊंगा अभी भी जो समय है कि जो है किस तरह से जो है अभी भी जो है हम हायर हेडक्वार्टर को, डीजी साहब को, अपने संस्था के महत्वपूर्ण लोगों को, जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों को ये जानकारी दे करके अभी भी हो सकता है। और इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और किस तरह से हम इसको पेंशन को रिव्यू, जो प्रमोशन कार्डर को रिव्यू करके पेंशन को रिवीजन करके जो जायज़ न्यायिक हक ले सकते हैं। और तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसके अलावा मैं बताऊंगा कि जो डिप्लोमा कोर्सेज में, जैसा कि सोशल मीडिया में मैंने वीडियो देखे हमारे साहब लोगों के, और उसमें ये बातें भी उन्होंने भी कही है। तो मैं आज बताऊंगा कि डिप्लोमा, इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स वाले जो हैं उनके लिए क्या आवश्यक शर्तें होती थी और लेटरल एंट्री क्या होती थी, और ये सब चीज़ में कार्डर रिव्यू के जरिए किस तरह से जवानों, भूतपूर्व सैनिकों को उनका जायज़ न्यायिक हक दिलाया जा सकता है। इस टॉपिक पर आपको वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो पूरा वीडियो देखें और शेयर करें इसे संबंधित लोगों को। जैसा कि आप जानते ही हैं, विगत वर्षों में असम राइफल की जो पॉलिसीज, जो रूल में जो है बदलाव, परिवर्तन किए गए, तीसरा वेतन आयोग जब लागू था, चौथे वेतन आयोग से पहले बहुत सारे लोग उसमें क्या पॉलिसी थी सब जानते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिविल और फौज की जो प्रमोशन के लिए क्या देखी जाती थी और किस तरह से प्रमोशन होता था। लेस नायक से प्रमोशन शुरू होकर सूबेदार, मेजर, हॉनरी लेफ्टिनेंट, हॉनरी कैप्टन तक बनते थे। उन वर्षों को देखा है बहुत सारे लोगों ने। हमारी पलटन में भी हमने भी वो समय देखा है। हमारी पलटन से भी बहुत सारे सूबेदार, मेजर, हॉनरी लेफ्टिनेंट हो करके गए, हॉनरी कैप्टन तक बन करके गए हैं, सभी लोग जानते हैं। फिर भी हम इस वीडियो द्वारा हमारे सिस्टम के महत्वपूर्ण लोगों तक ये वीडियो पहुंचाकर उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि ताकि जवानों को उनकी योग्यता के आधार पर उनका जायज़ न्यायिक हक मिल सके, दिलाया जा सके। तो सबसे पहले कार्डर रिव्यू और पेंशन रेक्टिफिकेशन रिवीजन के माध्यम से जायज़ न्यायिक कैसे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे योग्य लोग अपने जायज़ न्याय हक और प्रमोशन पेंशन से वंचित हैं। जायज़ न्यायिक सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट मैप रीडिंग और फर्स्ट हिंदी जिसने पास की उसे मैट्रिक सिविल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन के इक्विवेलेंट बराबर माना जाता था। फर्स्ट हिंदी और फर्स्ट मैप रीडिंग माना जाता था मैट्रिक के बराबर। और सूबेदार, मेजर, हॉनरी कैप्टन तक पहुंचने के लिए आपको फर्स्ट मैप रीडिंग और फर्स्ट हिंदी और फर्स्ट जो टीटी, टेक्निकल ट्रेड, पास होना जरूरी होता था। और या तो आप मैट्रिक पास है तो आपको फर्स्ट मैप रीडिंग और फर्स्ट टीटी
से आप ऑनरी कैप्टन तक बन सकते थे। और ऐसी पॉलिसी थी इसके साथ कैडर पास होने पर, यानी कि 10वीं जो मैट्रिकुलेशन के बराबर जो वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको हिंदी फर्स्ट और मैथ रीडिंग फर्स्ट क्लास पास होना होता था। लेकिन यदि आप मैट्रिक पास हैं, 10वीं पास है, तो आपको हिंदी पास करने की ज़रूरत नहीं होती थी। जहाँ तक प्रमोशन कार्डर की बात है, कई यूनिट में प्रमोशन अच्छा था। 15 से 20 साल में बहुत सारे लोग जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी कर लेते थे, उनका समय पर प्रमोशन कार्डर में नाम आता था और 15 से 20 साल में बहुत सारे योग्य लोग सूबेदार रैंक तक पहुंच जाते थे। हालांकि ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तो वो 15-20 साल में नहीं पहुंचते थे, लेकिन 25 से 30 साल के बीच में बन जाते थे बहुत सारे योग्य लोग, वो भी। और ये हमने देखा है, 15 से 20 साल के में सर्विस में बहुत सारे सूबेदार बन गए थे। लेकिन आज देखो, आज 30-35 साल तक भी जो है हवलदार में अटके हुए। लेकिन खासकर जो चौथे वेतन आयोग के बाद असम राइफल की जो दुर्दशा हुई, जो पतन हुआ, वो सभी लोग जानते हैं। वहाँ से योग्य लोगों को किस तरह से हानि उठानी पड़ी। हालांकि कुछ ट्रेडों को उसमें प्रमोशन का फ़ायदा हुआ, ये हमें खुशी है। लेकिन खासकर जो ऑपरेशनल ट्रेड है उनके जो योग्य लोगों को इग्नोर कर दिया गया। यह सच्चाई छुपी नहीं है, जिनने मेहनत की है उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऑलराउंडर लोग थे, और लेकिन उनकी इस व्यवस्था के अंदर किसी की एक न चली, और आज बहुत सारे लोगों की शिकायत है। हम एक शर्मनाक पेंशन ले में गुजारा कर रहे हैं, ना समय पर जो है प्रमोशन हुआ, न ही पेंशन सही मिली। जैसा कि मैंने कई वीडियो देखे यूट्यूब फेसबुक में, हमारे जो असम राइफल के जो लोग वीडियो बनाने वाले साहब लोग भी हैं बहुत सारे, और भी हैं, तो कुछ वीडियो ऐसे थे जिसमें कार्डर रिव्यू की बात आई थी। कार्डर एक ऐसा है जिसमें कि जवान की गलती नहीं है, क्योंकि कार्डर में नाम निकालना, प्रमोशन कैडर करवाना समय पर यूनिट का काम होता है, यूनिट की व्यवस्था का काम होता है। और लेकिन पहले जहाँ पर 20 साल में योग्य लोग सिपाही से लैस नायक, नायक, हवलदार, नायक, सूबेदार, फिर सूबेदार बनते थे और बार बार कैडर होते थे, फिर भी 20 साल तक में वो सूबेदार बनते थे, इतने कैडर किए कराए जाते थे। लेकिन कई यूनिट में से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि अभी 22-23 साल के बाद भी हमारा जो प्रमोशन कार्डर में नाम नहीं आया, जबकि लोग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी करके बैठे। तो जो मैप रीडिंग होती फौज की क्लास और हिंदी वगैरह जो है, अभी तो अधिकतर लोग मैट्रिक से वो क्वालिफिकेशन है, तो हिंदी की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये गलत है। ये असम राइफल का पतन जिन लोगों के कारण हुआ, उन लोगों को, उन योग्य लोगों का न्यायिक हक दिलाने में, उनका समय पर उनका जो है जायज़ न्यायिक वास्तविक हक दिलाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग, कुछ स्वार्थ और लोभ लालच की दुनिया में फंसे हुए लोग अपना ही स्वार्थ देखते रहे और दुनिया जाए बाढ़ में। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि मैं फर्स्ट मैप रीडिंग पास हूँ, फर्स्ट टेक्निकल ट्रेड पास हूँ, और मेरा जो है 20 साल में जीसीओ कैडर के लिए नाम नहीं आया, तो मेरी गलती नहीं है। तो मेरा काम था कि एजुकेशन मैप रीडिंग और टेक्निकल ट्रेड पास करना, वो मैंने कर रखा है। कैडर में नाम नहीं आया तो ये मेरी गलती नहीं है। और ऐसे में 20 साल में उनका कहना है कि उनका जो भी जायज़ मिलने वाला हक है, उनकी जो फौज की और सिविल क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको दिया जाए। इस तरह से बहुत सारे लोगों का कहना है, और मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे फ़ोन करते हैं, मैंने उसमें अपना जीमेल आईडी दिखा रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो मैट्रिक पास हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है हिंदी और फर्स्ट, और मैट्रिक पास जो है हिंदी फर्स्ट
फौज की हिंदी फर्स्ट क्लास, मैप रीडिंग फर्स्ट क्लास के इक्विवेलेंट होता है। मैप रीडिंग नहीं, हिंदी फर्स्ट। तो मैप रीडिंग तो सभी को करना पड़ता है फर्स्ट, हायर प्रमोशन के लिए। तो एजुकेशन पूरी कर रखी है और मैप रीडिंग फर्स्ट, हिंदी फर्स्ट भी है। क्वालिफिकेशन 10वीं मैट्रिक के बराबर मानी जाती थी पहले। तो इसका उनका कहना है कि जब हम जो है मैट्रिकुलेशन के इक्विवेलेंट हमारी क्वालिफिकेशन है, तो अगर प्रमोशन पीसी कैडर में हमारा नाम नहीं आया तो ये हमारी गलती नहीं है। इसलिए हमारी एजुकेशन, फौज की जो एजुकेशन है उस हिसाब से हमारा जायज़ हक दिलाया जाए। क्योंकि कई यूट्यूब और के माध्यम से ये बात, ऐसी बातें जो है हमारे हेडक्वार्टर में हो रही है करके हमें पता चला है। ये लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है, क्योंकि बात सही है खुद। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी तरह मैट्रिक पास हैं और उन्होंने मैट्रिक और वो किया है, मैप रीडिंग फर्स्ट पास की है, टीटी फर्स्ट पास किया। तो और जो मैट्रिक पास नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है फर्स्ट मैप रीडिंग की है और फर्स्ट हिंदी की है, फर्स्ट टीटी की है। तो उस हिसाब से इसी तरह सेकेंड थर्ड वाले जिनको जो जायज़ हक होता है उनको दिलाना, उनके योग्यता के हिसाब से, उनकी मेहनत के हिसाब से, उनके शौर्य पराक्रम के हिसाब से सबका जायज़ हक है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे योग्य लोग कह रहे हैं कि हम गलत, फ्रॉड, नाइंसाफ़ी के शिकार हुए हैं। इसलिए हमारे लोगों को यह असम राइफल के हायर हेडक्वार्टर में बैठे हुए बहुत से महत्वपूर्ण लोगों और भूतपूर्व सैनिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण शीर्ष पदों पर बैठे हुए महत्वपूर्ण लोगों से अपील है कि जवान भूतपूर्व सैनिकों के साथ हुई ज्यादती, जो नाइंसाफ़ी पर गौर किया जाए और जवानों को, भूतपूर्व सैनिकों को उनका वास्तविक न्यायिक जायज़ हक दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की कृपा करें। एक अपील की है बहुत सारे हमारे, और हमारी भी अपील है कि जो हमारी संस्था के महत्वपूर्ण लोगों से और शीर्ष महत्वपूर्ण लोगों से और सिस्टम के हायर हेडक्वार्टर में बैठे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने अपना जो है मिलिट्री क्वालिफिकेशन पूरी करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर दिया है। क्योंकि एक बात यहाँ पर उभर कर सामने आ रही कि प्रमोशन कैडर नहीं किया तो मिस्टेक उनकी नहीं है, यह सिस्टम की मिस्टेक है। तो सिस्टम ने समय पर कैडर नहीं कराया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका जायज़ हक, एक शर्मनाक वो पेंशन में गुजारा कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो अगला जो पॉइंट है, तो इसलिए ये अपील की गई है कि इस पे गौर किया जाए और इसको जो है कार्डर रिव्यू करके, रिवीजन करके प्रमोशन, पेंशन को, जवानों की पेंशन को उनका जायज़ हक दिलाया जाए। नए के बराबर पुराने की पेंशन, एक सर्विस इक्वल क्राइटेरिया है, तो नए के बराबर पुराने की मिलने का हक है, इनका कहना है। अगला जो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का मुद्दा भी यूट्यूब में छाया हुआ है, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा जो है 10वीं मैट्रिक पास के बाद ही होता था और शायद अभी भी होता है बहुत सारे राज्यों में। जहाँ तक 12वीं कक्षा की बात है, 12वीं के बाद जो भी मैकेनिकल, इंजीनियर, फार्मेसी डिप्लोमा करते थे उनका था कि लेटरल एंट्री होता था। जो 12वीं पास है, 10वीं पास भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकता था। और 12वीं वाला, जैसे हमारे फौज में बहुत सारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले, जैसे इंजीनियरिंग जीसीओ है और तो अन्य भी कई जो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले जो ट्रेड हैं। तो यहाँ मैं अभी बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 10वीं मैट्रिक के बाद ही होता था। जहाँ तक 12वीं कक्षा की बात है तो 12वीं कक्षा के बाद मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी जो डिप्लोमा करते हैं उनका लेटरल एंट्री होता था। यानी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल का होता है। यदि आप 10वीं के बाद 10वीं कक्षा पास करने की बात कर रहे हैं तो
3 साल का होगा। अगर 12वीं कक्षा पास करने के बाद कर रहे हैं तो आपका 2 साल में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 2 साल की पढ़ाई के बाद आपको मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं लेटरल एंट्री, हिंदी में कहते हैं पार्श्व प्रवेश। और इसके बाद एक लेटरल एंट्री और होती है जिसमें बीटेक कोर्स लेटरल एंट्री के माध्यम से होता है, क्योंकि बीटेक कोर्स 4 साल का होता है, लेकिन आप लेटरल एंट्री से प्रवेश करते हैं तो आपका 3 साल में पूरा हो जाता है। यानी कि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं तो आपका 4 साल का जो बीटेक कोर्स 3 साल की पढ़ाई में पूरा हो जाता है। इसमें डिग्री मिलती है, डिप्लोमा नहीं। 3 साल की पढ़ाई के बाद पूरा हो जाता है। तो डिप्लोमा 2 साल की पढ़ाई के बाद आपको मिल जाता है। वहीं पर जो बीटेक की डिग्री होती है वो डिग्री लेटरल एंट्री वालों को 3 साल में मिल जाती है। लेटरल एंट्री तो उनको 4 साल पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। तो ये है। तो इसीलिए खैर जो भी है, जो पुराने लोग हैं वो यह वीडियो उनको उनका जायज़ न्यायिक हक, वास्तविक हक दिलाने में मदद करेगा। इस सिस्टम के महत्वपूर्ण लोगों तक हमारे डिपार्टमेंट के हायर हेडक्वार्टर तक अवश्य पहुंचाएं और असम राइफल भूतपूर्व सैनिक संस्थाओं के शीर्ष पद पर बैठे हुए महत्वपूर्ण लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। और असम राइफल के लोगों के वास्तविक जायज़ हक का नुकसान होने के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, जाने अनजाने जिनसे भी फ्रॉड हुआ है या गलती हुई है, गलत नेगेटिव मानसिकता के कारण हुई है, तो अपनी गलती को जो भी है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और उनको जवानों को समय पर उनका जायज़ हक दिलाने के लिए हमें मतलब प्रयास करना चाहिए। जो भी शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग हैं तो हम उनसे ये अपील करते हैं, हमारे लोग ये अपील करना चाहते हैं। तो यही लोकतांत्रिक है, यही संवैधानिक, मानवता, नैतिकता, सभ्यता, शिष्टाचार, नियम और धर्म है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।